नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने ट्विटर की तरह ही एक अपना खुद का माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स। और लॉन्च होते ही ये विवादों में घिर चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक इस ऐप को लगभग 70 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। और इसको लेकर के ट्विटर कंपनी के मालिक जो एलॉन मस्क हैं, जिन्होंने पिछले साल ही इस ट्विटर को खरीदा था, वो इस डेवलपमेंट को लेकर के काफी गुस्से में है और उन्होंने अपने लॉयर के जरिए मार्क जुकरबर्ग को ये धमकी भी दी है कि उन्होंने ट्विटर के कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट किया है और इस मुद्दे को लेकर के वो उन्हें कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये थ्रेड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और ये ट्विटर से डिफरेंट कैसे है और इलॉन मस्क कैसे इस थ्रेड के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशन और कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा। तो प्रश्न ये है कि बताइए कि भारत ने किस सेंट्रल अमेरिकन देश के साथ इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए एक एमओयू साइन किया है। ये देश दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस देश के साथ भारत ने ये एमओयू साइन किया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो कुछ ही दिन पहले फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने ऑफिशियली ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड। और इसका पूरा जो प्लान था वो पिछले 3 महीने पहले ही मेटा ने इसका खुलासा किया था कि वो ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक ऐप लॉन्च करने वाली है और जल्द ही उसका अनावरण किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये थ्रेड जो ऐप मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है वो एक सीरियस थ्रेट है ट्विटर के लिए, क्योंकि ट्विटर को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ट्विटर बहुत ज्यादा विवादों में रहा है। और जब से ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीदा है तब से इसके साथ कंट्रोवर्सीज और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एलॉन मस्क ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं और साथ ही साथ जो ब्लू टिक ट्विटर के द्वारा दिया जाता था वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए उसको भी उन्होंने मोनिटाइज कर दिया है कि जो लोग पैसे देंगे एक फिक्स्ड अमाउंट उनको एक ब्लू टिक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यूजर्स के लिए ट्विटर पर एक लिमिट भी लगा दी है कि कितना ट्वीट यूजर एक दिन में देख सकता है। और इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने ट्विटर को टक्कर देने के लिए इस थ्रेड ऐप को लॉन्च किया है। तो पहले हम समझते हैं कि ये थ्रेड है क्या। तो थ्रेड एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको ओन करती है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो लगभग एक ट्विटर की तरह दिखता है, जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें यूजर्स टेक्स्ट के अलावा फोटो और वीडियोज भी शेयर कर सकते हैं और लोगों से रियल टाइम कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अब इस ऐप को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, तो देखिए इस ऐप को केवल वही यूजर एक्सेस कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम अकाउंट होल्ड करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट होल्ड करने वाले यूजर अपने इंस्टाग्राम के सेम यूजर नेम, पासवर्ड और अकाउंट नेम को यूज करके इस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इस ऐप को एक्सेस किया जाए। तो एक तरीके से कंपनी अपने इंस्टाग्राम ऐप को भी प्रमोट कर रही है क्योंकि इसके थ्रू ही इस ऐप को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन ट्विटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पे ईमेल आईडी या अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जिन यूजर्स को ये पसंद नहीं आया है, उन्होंने लॉगिन तो कर लिया है, अकाउंट भी बना लिया है, तो क्या वे अपने इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या इस पूरे ऐप को छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप टेम्परेरी तौर पे अपने प्रोफाइल्स में सेटिंग में जाकर के इस पूरे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट ओनली कर सकते हैं। आप इस पूरे ऐप को छोड़ नहीं सकते, केवल एक ही कंडीशन में आप छोड़ सकते हैं इस ऐप को, जबकि आप अपने पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। इसी शर्त पे आप इस ऐप को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, वरना केवल अकाउंट डीएक्टिवेट ही होगा। तो कई यूजर्स को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है कि यदि वो थ्रेड्स पे आते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं और किसी कारणवश वो छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें उसको छोड़ने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा। और उन्हें इस बात का डर भी लग रहा है क्योंकि थ्रेड ठीक उसी तरीके से यूजर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है जैसे इंस्टाग्राम करता है, जिसमें इंक्लूड होता है यूजर्स की लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री। इस तरीके के डिटेल्स इंक्लूड होते हैं जो एक प्राइवेसी कंसर्न को दिखाता है। तो इसलिए भी यूजर्स इसको एक्सेस करने से हिचकिचा रहे हैं। तो अब हम बात करें यदि की डिफरेंसेस की कि ट्विटर और थ्रेड के बीच में क्या क्या की डिफरेंसेज हैं,
तो इसमें सबसे पहला ये है कि ट्विटर में अनवेरिफाइड यूजर्स के लिए लगभग 280 कैरेक्टर्स की लिमिट दी जाती है ट्वीट करने के लिए, जबकि थ्रेड में ये लिमिट 500 कैरेक्टर तक बढ़ाई गई है। ट्विटर को एक्सेस करने के लिए आपको किसी इंस्टाग्राम अकाउंट या अन्य अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने ईमेल आईडी या गूगल अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि थ्रेड को एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्विटर अपने नॉन वेरीफाइड यूजर्स को 2 मिनट 20 सेकेंड की वीडियो अपलोड करने का मौका देता है, जबकि थ्रेड ने अपने यूजर्स की इस लिमिट को बढ़ाया है, वो 5 मिनट तक की वीडियो को अपलोड करने का मौका दे रहा है। इसके अलावा अगर की डिफरेंसेस की बात करें तो ट्विटर के होम पेज पर ही आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपने जैसा देखा होगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है ये सब दिखाया जाता है, जबकि थ्रेड्स में इस तरीके की आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको देखने के लिए सब कुछ स्क्रॉल करना पड़ेगा। और एक बड़ा की डिफरेंस ट्विटर और थ्रेड में ये है कि थ्रेड इंस्टाग्राम के कंटेंट रूल को फॉलो करता है, जिसमें वो ऐसे कंटेंट्स के ऊपर कंट्रोल करता है जो म्यूटिनी और हैरासिंग अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और फिलहाल थ्रेड्स में कोई एड्स नहीं आते हैं ट्विटर की तरह, जिसमें कि बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये चेंज होगा। इसके साथ बहुत सारे अन्य फीचर्स भी इस थ्रेड ऐप में जोड़े जाएंगे फ्यूचर में। तो इसको लेकर के मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो चुकी है। मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर पर 2 सेम स्पाइडरमैन की फोटो शेयर करते हुए बताया कि ये थ्रेड और ट्विटर दोनों एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम काम करने के लिए बनाए गए हैं और ट्विटर को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर के एलन मस्क काफी नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपने लायर के जरिए मार्क जुकरबर्ग को एक लेटर भी सेंड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्विटर के इस कॉपीकैट को जो उन्होंने लॉन्च किया है उसको लेकर के वो उन्हें कोर्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि एलन मस्क ने ये आरोप लगाया है कि ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इस्तेमाल करके ही इस थ्रेड ऐप को बनाया गया है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया था उस टाइम उन्होंने बहुत सारे ट्विटर के कर्मचारी को फायर किया था, बाहर निकाल दिया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि मेटा कंपनी में ट्विटर के कुछ एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं जिन्होंने इस थ्रेड ऐप को बनाने में मदद की है। तो देखना होगा कि एलन मस्क इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाते हैं या नहीं। अगर यदि जाते हैं तो क्या फैसला आता है इस पर, क्योंकि यदि देखिए एलन मस्क अपने इस बात को प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्क जुकरबर्ग का ये पूरा ऐप खतरे में पड़ सकता है। और ट्विटर का विवादों से पुराना नाता रहा है। हमारे देश भारत में भी ट्विटर काफ़ी विवादों में रहा है। आप सबको पता होगा कि 2021 में जब भारत सरकार ने नए आईटी लॉज पास किए थे उस समय भी ट्विटर ने भारत के कानूनों को मानने से मना कर दिया था और इस बात को लेकर के भारत के कोर्ट्स में केस भी किया था, लेकिन ट्विटर वो केस हार जाती है और अंत में भारत के कानून को उसे स्वीकार करना पड़ता है। और उस टाइम इसी को देखते हुए भारत में भी एक ट्विटर की तरह ही ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कूल, और इसको भी ट्विटर के एक कंपटीटर के तौर पर लाया गया था। इसने भी काफी अच्छा यूजर बेस बनाया है पर वो इस तरीके से फेमस नहीं हुई है जिस तरीके से ट्विटर है। तो देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है। इस इशू को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है तो हम इस पर अलग से एक और वीडियो लेकर आएंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि भारत ने किस सेंट्रल अमेरिकन देश के साथ इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। तो ये देश है ऑप्शन सी पनामा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पनामा के साथ इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए ये MOU साइन किया है। और सेंट्रल अमेरिकन देश में ऐसे 4 कंट्रीज हो गए हैं जिनके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरीके का MOU साइन किया है। जो कि भारत एक डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है दुनिया की उस पर नजर होती है, क्योंकि इतने वास्ट पॉपुलेशन में सेफली सिक्योरली चुनाव करवाना ये एक चैलेंज होता है। और इसी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी दुनिया के डेमोक्रेसीज के साथ शेयर करती है। और अब तक ऐसे 31 देश यानी 31 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे MOU को साइन कर चुकी है और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को उनके साथ शेयर कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।